ओम। किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि कौन सा दान सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रश्न पर हमारा मानना है कि स्थूल वस्तु से सूक्ष्म वस्तु में पावर ज़्यादा होती है। जैसे बम से परमाणु बम में पावर ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से स्थूल वस्तु के दान से सूक्ष्म वस्तु के दान में पावर ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है और बड़ा होता है। अब स्थूल दान क्या है? अन्न का दान, दवाइयों का दान स्थूल दान है। अब एक बार भोजन करने के बाद कुछ समय के उपरांत फिर भूख लगेगी, कंडीशन वही की वही। एक बार औषधि देने के बाद कुछ समय के बाद फिर अगर बीमारी हो गई तो फिर हमें औषधि की जरूरत वही, फिर पीड़ा वही की वही। परंतु जो सूक्ष्म दान है, अब सूक्ष्म दान किसको माना गया है? ज्ञान दान को। ज्ञान के दान देने के बाद फिर उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती और उससे फिर मानसिक शांति एक बार प्राप्त हो जाती है तो उसको बार बार जरूरत ही नहीं पड़ती। और ज्ञान दान महादान है। इसीलिए ही लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा दान है, इससे मानसिक शांति मिलती है और इसको जो भी जितने लोग सुनते हैं, ज्ञात अज्ञात, वो सभी उससे जो मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, जिनको तृप्ति होती है, तो करवाने वाले को उसका फल सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए हालांकि स्थूल दान का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु ज्ञान दान है वो महादान है। इसलिए हमें ज्ञान का दान करना चाहिए, करवाना चाहिए और विशेष इसका लाभ है। परंतु होना श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ होना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए। इसके अलावा अगर कोई पखंड की मनमुखी अगर कोई बातें कहानियाँ सुनाने के लिए लग जाए और बोले कि ये ज्ञान यज्ञ है, तो हम उसको ज्ञान यज्ञ नहीं मानते। ज्ञान यज्ञ यही है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो सवाल जवाब हैं और ज्ञान का जो दान है वो सबसे बड़ा माना गया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।